दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सच बोलते हैं और दूसरे वो जो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सच भी शर्मा जाए। लेकिन क्या हो अगर एक औरत पर वही इल्ज़ाम लगे जो आमतौर पर मर्दों पर लगते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं देखने से पहले। आज हम नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज एक्यूज मूवी के बारे में बात करेंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे, जिसमें लीड रोल में है टैलेंट की पावर हाउस कोंकणा सेन शर्मा। क्या ये मूवी सिर्फ एक लीगल ड्रामा है या फिर हमारी सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स का आईना दिखाती है? चलिए शुरू करते हैं। अगर हम फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी घूमती है डॉक्टर गीतिका सेन के इर्द गिर्द, जिसका किरदार कोंकणा सेन शर्मा ने निभाया है। वो लंदन में एक बड़े हॉस्पिटल में लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट है। उसकी लाइफ जो है वो एकदम पिक्चर परफेक्ट लगती है। करियर पीक पर है, एक लविंग पार्टनर है मीरा। जी हाँ, मीरा, आपने सही सुना। ये एक लेडी टू लेडी रिलेशनशिप है। और मीरा का किरदार किरदार निभाया है प्रतिभा रांटे ने, जो लापता लेडी से फेमस हुई थी। फूल कुमारी नहीं, लेकिन जो दूसरी वाली जो घर पे आ जाती है। अब जो गीतिका है मतलब कोंकणा, वो डीन बनने वाली होती है और उसका जैसे ही प्रमोशन की बात आती है तभी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वालों को एक एनोनिमस ईमेल आता है, जिसमें क्लियरली कहा गया था कि डॉक्टर गीतिका ने उनके साथ कुछ गलत चीज़ें की थी जबकि वो जांच के दौरान आए थे। कुछ गलत तरीके से छुआ था या फिर कुछ गलत तरीके से कुछ किया था। और इसके बाद एक एक करके टोटल 7 से 8 ईमेल आते हैं, अलग अलग मतलब ईमेल से। स्टिल किसी पे भी नाम नहीं लिखा था, सभी गुमनाम थे। अब यहाँ पर हमें गीतिका का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कूल और कैलकुलेटिव दिखाया गया है। तो वो ना ही रोती है ना ही चिल्लाती है, बस चुप रहती है। और एक तरफ से देखा जाए तो यही खामोशी उसके खिलाफ जाती है। कहानी में सस्पेंस ये नहीं है कि गुनाह हुआ है या नहीं हुआ है, बल्कि सस्पेंस ये है कि एक फीमेल बॉस वैसी ही प्रेडेटर हो सकती है जैसा हमने अक्सर मूवी में मर्दों को देखा है। अगर आपने जीतू जोसेफ की दृश्यम या मेमोरीज देखी है तो आपको पता होगा कि वो विजुअल डिसेप्शन के साथ कैसे खेलते हैं। अक्यूज्ड में भी डायरेक्टर अनुभूति कश्यप ने वही फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये फिल्म है जो आपके दिमाग के साथ खेलती है। एक पल आपको लगेगा कि गीतिका को फंसाया जा रहा है क्योंकि वह एक सफल औरत है, और अगले ही पल उनका घमंड देखकर आपको लगेगा नहीं, पक्का वो दोषी है। ये जो ग्रे एरिया है वही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। यीशु जोसेफ की तरह यहाँ भी क्लाइमेक्स तक आप साइड बदलते रहेंगे। और अब हम बात करेंगे गुड्स और बैड्स के बारे में। ऑब्वियसली कोंकणा की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन रहती है, हर बार इनकी आंखें बोलती है। और गीतिका के रोल में इन्होंने वही वो क्या बोलते हैं, गहराई दिखाई है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने हमेशा ही मर्दों को पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए देखा है, लेकिन ये फिल्म दिखाती है कि पावर का कोई जेंडर नहीं होता। जो कुर्सी पर बैठता है वो करप्शन की तरह झुकता है। अब अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रतिभा रांटा ने भी एक कंफ्यूज पार्टनर के रूप में कमाल दिखाया है, और उनकी इनसिक्योरिटी और सच जानने की तरफ बहुत रियल लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में कोई भी इधर उधर की या फिर स्टोरी को और लंबा खींचने के लिए कोई दूसरा एंगल या कुछ नहीं दिया गया है। आपको मतलब वो बोरिंग नहीं करती है। मूवी आपका हाथ से छूट नहीं रही है, आपको एक एक के बाद एक सारी चीजें मतलब देखने को मिलेगी। और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर फील कर रहे हैं या फिर स्लो पेस में चल रही है। अगर बैट्स की बात की जाए तो इतना ही कहूँगा कि जो लास्ट में जितनी सरलता से या सिंप्लिसिटी से सब कुछ फिनिश हो जाता है, उसमें ये लोग और चेंजेस करके कुछ और नया कर सकते थे या फिर थोड़ा डिफरेंट एंगल दिखाकर कुछ नया ट्राई कर सकते थे। अगर मैं इसे 5 में से स्टार देना चाहूँ तो मैं इसको 3.5 स्टार देना चाहूँगा। बेसिकली अक्यूज्ड एक डीप, लेयर्ड और अनकंफर्टेबल थ्रिलर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि हम औरतों को विक्टिम के रूप में देखने के लिए इतने आदी हो चुके हैं कि हमें उनका प्रेडेटर रूप में इमेजिन करना भी मतलब सोच नहीं पाते?
आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कोई भी मूवी हो या वेब सीरीज हो, उसका सच जानने के लिए देखने से पहले ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए पीस आउट।